कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्ती। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग मस्ती में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज लेंस चैप्टर। तो लेंस टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हम लेंस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। तो लेंस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट की एक टॉपिक है जो क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है, आइदर वो CBSE हो या ICSE बोर्ड हो। तो हम लोग जानेंगे आज लेंस के बारे में, क्या होता है लेंस, कैसे वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स जानेंगे और लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंस के बारे में। तो देखिए, जो भी लेंस होता है जो वर्क करता है, वर्किंग ऑफ लेंस क्या होता है, इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस। तो लेंस जो वर्क करता है वो रिफ्रैक्शन पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम बता चुके हैं, जब लाइट रे क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो वो लाइट की जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। और यदि डेंसर से पास करेगा रियर की तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, सारे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। तो लेंस जो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, जब लाइट रे पास करता है उस लेंस से। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि लेंस होता क्या है। हम लोग जानेंगे लेंस होता क्या, जैसे टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो देखिए, लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो क्या होता है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। लेंस क्या है, लेंस वो बाउंडेड होता है। कैसे बाउंड होता है, कैसे घिरा होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस जो है वो कैसे वर्क करता है। तो वो वर्क करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो थोड़ा सा लेंस जो है वो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ऑन द रिफ्रैक्शन। वो किस पे बात करता है, किस पे वर्क करता है, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पे बात करता है, तो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। वो कैसे वर्क करेगा, तो रिफ्रैक्शन पे। जब वो लाइट रे क्या करेगा, उस लेंस से पास करेगा, तब वो रिफ्रैक्शन होता है, उसमें रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे लेंस क्या है। ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड। कैसे बाउंड होता है ये, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल, किससे घिरा होता है, टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है, मतलब दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा होता है। तो देखिए जरा कैसे होता है वो, हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे, मान लीजिए ये स्फेरिकल लेंस है। अब देखिए जरा ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट यहाँ ऐसे, ये दो स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, दो स्फेरिकल लेंस है। अब इसे यहाँ पे आप हटा दें तो देखिए जरा, एक लेंस यहाँ पे बनता है, बन रहा है। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस है, मतलब दो स्फेरिकल लेंस। देखिए ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे क्या है, दो लेंस है, दो लेंस से बाउंड होता है, दो स्फेरिकल लेंस से बाउंडेड होता है। तो ये पार्ट देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, एक ये लेंस हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब दूसरा देखें हम लोग, तो दूसरे वाले को देखें जरा, ठीक है, दूसरे लेंस को देख रहे हैं। अब ये पार्ट देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट देखिए जरा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये टू स्फेरिकल। देखिए जरा, एक ये पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया कनकेव लेंस।
ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस। दो टाइप का लेंस हो गया। और ये क्या है, दो एस्फेरिकल लेंस है। देखिए दो एस्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ है, तो ये एक कहलाता है कन्वेक्स लेंस और एक कहलाता है कनकेव लेंस। मतलब दो टाइप हो गई हमारी। इसमें भी टाइप आता है, क्या आता है इसमें, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। तो इतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को, तो इसके बारे में जब इसका टाइप भी जाएंगे तो और डिटेल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप का हो गया, क्या हो गया, एक हो गया कन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कनकेव लेंस। दो एस्फेरिकल है, एक ये और एक ये उससे घिरा हुआ है, तो एक हो गया कन्वेक्स लेंस और एक हो गया कनकेव लेंस। दो टाइप का लेंस हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दो टाइप का लेंस। चलिए अब इस लेंस के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं, जो मैक्सिमम लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो ये कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या है, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज। मतलब सेंटर पे क्या है, थिक है, और एज पे क्या है, थीन है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या कहलाता है, थिकर एट द मिडिल एंड, ठीक है, सॉरी, थिनर एट द मिडिल, थिकर एट द एज। एज मतलब किनारे पे थिक है। तो चलिए इसके बारे में लिखे यहाँ पे, इसको जान लें, इसके डिफिनीशन भी जान लें। तो देखिए कनकेव लेंस में क्या होता है, थिनर, थीन है कहाँ पे, थिनर एट द मिडिल ये जो है देखिए क्या है, ये थीन है, पतला है, कहाँ पे, मिडिल पे। तो थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज। पतला है कहाँ पे, थीन है, पतला है कहाँ पे, मिडिल पे, और थिक है एज पे। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जो डिफिनीशन है लिखेंगे, थिकर, देखिए जरा, थिक है, थिकर एट द मिडिल, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज, एंड थिनर एट द एज। ठीक है, चलिए, ठीक है, कहाँ ठीक है, मिडिल पे ठीक है, एज पे थीन है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कौन सा लेंस बोलते हैं, तो उसे कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और आगे बताएंगे कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म्स करता है रियल इमेज। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर लेता है टुवर्ड्स, अपनी ओर कन्वर्ज करता है, देखेंगे। तो ये जो है, ये जो कन्वेक्स लेंस है वो प्रिज्म के जैसा भी बिहेव करता है। और प्रिज्म का जैसा कि प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब लाइट रे प्रिज्म से पास करता है तो क्या करता है, बेस की ओर टर्न कर देता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब जैसा कि जानते हैं मिरर में भी था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है, डबल सेंटर भी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। इसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा। अब हम लोग अच्छा टॉपिक लेके देखने वाले हैं। बहुत सारा टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो बहुत सारा टर्म्स जो मिरर से रिलेटेड है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, वहाँ पर पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हम लोग टेक्निकल टर्म जानेंगे। तो टेक्निकल टर्म ऑफ लेंस जिसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से लिखते हैं। तो लेंस में क्या होता है, दो सरफेस होता है। लेंस जो है उसमें कितना सरफेस होता है, देखिएगा जरा, लेंस में दो सरफेस हो गया। लेंस में कितना सरफेस हो गया, तो लेंस में 2 सरफेस हो गया। लेंस में कितना सरफेस हो गया, तो लेंस में 2। देखिए तो लेंस जो है, ये जो लेंस है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस हैज 2 सरफेस एंड ईच सरफेस इज a lens of lens, each surface of the lens is a part of क्या, स्फेयर। तो ये देखिए एक यहाँ पे स्फेयर, दूसरा स्फेयर। मान लीजिए ये एक स्फेरिकल लेंस है, इसका तो कुछ सेंटर होगा। चलिए
ये स्फेयर चूंकि दो स्फेयर से मिलकर, दो स्फेरिकल लेंस से मिलकर बना होता है, इसका भी एक सेंटर होगा। इसका मतलब इसमें कितना सेंटर होता है? लेंस में 2 होता है, जबकि मिरर में 1 होता है। यहां पर देखिएगा, मतलब कितना हो गया ये? ठीक है, मतलब कितना हो गया? 2 सेंटर हो गया। ठीक है, 2 सेंटर हो गया। लेंस में 2 फोकस भी होता है, 2 सेंटर भी होता है। तो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ स्फेयर क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर हुज सरफेस, हुज सेंटर ऑफ स्फेयर। एक यहाँ से स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल ग्लास, इधर से दूसरा ग्लास, दोनों मिल के बनता है। इसलिए मान लीजिए ये एक स्फेरिकल लेंस है, उसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या? सेंटर जो है, सेंटर ऑफ स्फेयर, जिसका पार्ट, हुज पार्ट इज द क्या होता है? सरफेस ऑफ किसका? जिसका जो सरफेस है वो क्या होता है? एक लेंस, मतलब लेंस का एक पार्ट होता है। तो सेंटर ऑफ स्फेयर क्या है? जिसका पार्ट जो है, हुज पार्ट इज द सरफेस ऑफ किसका? सरफेस ऑफ लेंस। जिसका एक पार्ट क्या है? लेंस के सरफेस का एक पार्ट होता है। तो ये हो गया यहाँ पे C1, मान लीजिए यहाँ पे C2 ले लीजिए। मतलब कितना होता है सेंटर? 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंस है, स्फेरिकल लेंस है। हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, सेंटर किसका? सेंटर स्फेयर का। तो लिख सकते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर इज द सरफेस, किसका सरफेस होता है? सरफेस ऑफ लेंस। मतलब कितना सेंटर हो गया जी? 2 सेंटर हो गया। कितना हो गया? 2 सेंटर हो गया। सीधी सी बात बोल सकते हैं, 2 सेंटर है, इसलिए 2 क्या हो गया? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा। देखिए ज़रा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं? ये मान लीजिए एक क्या है? लेंस है। ठीक है, यहाँ से सेंटर, यहाँ से बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेडियस। इसीलिए क्या हो गया? यहाँ मान लीजिए ये ऐसे था। यदि हम कनकेव के बारे में बात करें, देखिए ज़रा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये क्या है? रेडियस होता है किसी भी स्फेरिकल लेंस का। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर था, तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर भी हो जाएगा, मान लीजिए C डैश है, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो रेडियस हो गया, किसी भी स्फेरिकल लेंस का रेडियस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये C1 और C2 क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये O से डिनोट करते हैं, ये होता है ऑप्टिकल। ये क्या होता है? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और O मीन्स ऑप्टिकल, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर बोले। चलिए इसे हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ये सेंटर पॉइंट होता है लेंस का। ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। ऑप्टिकल जो लेंस, ऑप्टिकल सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है किसका? लेंस का। सेंटर पे है, लेंस के सेंटर पे है, इसलिए उसको सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस बोलते हैं। इसलिए वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। O से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे इस पे प्रिंसिपल फोकस क्या है। जो लाइन ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो पास करता है, पासिंग थ्रू किस से? सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर, O दोनों से जो लाइन पास करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए वो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। all the light rays are parallel to principal axis and after refraction they meet at a point, this point is called, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फोकस। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें 2 फोकस भी होता है, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, उसे भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पर है, देखिए ये जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये OC1 और OC2,
OC1 एंड OC2 ये क्या है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो OC1 इक्वल टू OC2, OC1 OC2। तो ये OC1 OC2 इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, OC1 OC2। तो OC1 OC2 इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो OC1 और OC2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, ये जानेंगे हम लोग टेक्निकल टर्म में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ जानेंगे। तो लेंस में क्या होता है, दो फोकस होता है, इसलिए दो फोकल लेंथ भी होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर C1 और C2 क्या है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C1 और C2 क्या है, ये हमारा C1 एंड C2 क्या है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये C1 और ये C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जरा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कितना, टू सरफेस। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ द सरफेसेस C1 एंड C2। लाइन ज्वाइन कर रहा है जो C1 और C2 को, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है रेडियस, किसी भी स्फेरिकल जो लेंस है उसका क्या होगा, रेडियस होगा, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हो गया OC1, ये हो गया OC2। OC1 OC2 इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो होता क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस देखिए, रेडियस ये जो रेडियस है, किसका रेडियस है, स्फेयर का, जिसका पॉइंट, हुज पॉइंट क्या है, इज द लेंस सरफेस। हुज पॉइंट इज द लेंस सरफेस, या बोल सकते हैं रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ द लेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस होता है किसी भी, मान लीजिए ये पूरा सर्कल उसका रेडियस है। तो इसी तरह से क्या है, ये मान लीजिए, देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए ज़रा, मान लीजिए सर्कल है, स्फेरिकल है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फेयर जो है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, जिसका हुज पॉइंट इज द लेंस सरफेस, रेडियस ऑफ स्फेयर हुज पॉइंट इज द लेंस सरफेस, क्या है ये, रेडियस ऑफ स्फेयर हुज पॉइंट इज द लेंस सरफेस। या बोले किसी भी स्फेरिकल लेंस का क्या होता है, जो रेडियस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले। ये डिस्टेंस OC1 और OC2, ये मिडिल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। शॉर्ट में बोले तो सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी लेंस का, सेंटर पॉइंट होता है किसी भी लेंस का, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। रेडियस किसका, स्फेयर का, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, जिसका जो एक पार्ट है वो किसका होता है, लेंस के सरफेस का एक पार्ट होता है। मतलब हम ये सीधी बात बोलें, सर्कल का एक रेडियस होता है, उसी तरह से क्या है, स्फेरिकल लेंस का क्या होता है, एक रेडियस होता है, जिसे ही हम लोग रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, OC1 और OC2 को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये C1 और C2, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस बोले, या स्फेरिकल लेंस बोले, उसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग जानेंगे फोकल लेंथ के बारे में, फोकस के बारे में, कि फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस होता है जितना भी सारा लाइट रे जो आएगा वो पैरेलल होता है किसके, वो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोले, उसे बोलते हैं फोकस। या बोले थे लेंस, ये जो लेंस है वो कैसा बिहेव करता है, प्रिज्म के जैसा, दिखाए थे हम पिछले जस्ट पीछे वाले टॉपिक में। और वही जब क्या करता है, जो प्रिज्म होता है उसका काम होता है किसी भी लाइट को क्या करना, बेस की ओर टर्न कराना, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। लेंस में 2 फोकस होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ज़रा, बने रहिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस होता क्या है या मेन फोकस क्या होता है। लेंस जो है, लेंस में क्या होता है, 2 फोकस होता है। तो लेंस में क्या होता है, लेंस जो है, लेंस में 2 फोकस होता है। तो देखिए लेंस में कितना फोकस होता है, तो लेंस में 2 फोकस होता है। जैसे देखिए, तो लेंस में कितना फोकस होता है, तो लेंस में 2 फोकस होता है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी लाइट रे आएगा वो किसके पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है वही होता है हमारा फोकस। मान लीजिए ये 2 फोकस है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब सेकेंड फोकल लेंथ। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या देखिए ज़रा, अब लाइट रे मान लीजिए यहाँ से कन्वर्ज, देखिए ज़रा, और ये देखिए ज़रा, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। तो लेंस में कितना होता है, 2 फोकस होता है। तो 2 फोकस, लेंस में 2 फोकस होता है। देखिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, जो सेंटर पॉइंट होता है, शॉर्ट में बोल रहे हैं सेंटर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर एक फोकस होगा और एक फोकस, मान लीजिए ये F2 है और F1 होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है फर्स्ट फोकल लेंथ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे सेकेंड फोकल लेंथ बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया F2। ये हो गया F1 और ये हो गया हमारा F2, ये हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ और वो हो गया हमारा सेकेंड फोकल लेंथ। ये फर्स्ट फोकल लेंथ और ये वो हो गया हमारा सेकेंड फोकल लेंथ। तो लेंस में कितना फोकस, 2 फोकस, कितना फोकल लेंथ, 2 फोकल लेंथ। तो लेंस में 2 फोकल लेंथ होता है और 2 फोकस भी होता है। इसको क्या है, जितना भी लाइट रे आएगा कन्वर्ज कर जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाता है जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ऑल रेज बोलेंगे और पैरेलल टू किसके एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके पैरेलल जाएगा और रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस और कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस में वर्चुअल होता है फोकस और कन्वेक्स में क्या होता है, रियल फोकस होता है। उसमें भी 2 फोकस होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें 1 फोकस होता है, उसमें भी 2 फोकस होता है। वो क्या करेगा, लाइट को आएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, लाइट जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं, जिस पॉइंट पर मिला वही पॉइंट क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फोकस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उसे बोलते हैं 2 फोकल लेंथ होता है, चूँकि 2 फोकस होता है तो 2 फोकल लेंथ होगा,
ठीक है। तो मिरर में क्या होता है, दो फोकल लेंथ होता है, दो फोकस होता है। बाकी ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, सेंटर पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस बोले, कनकेव लेंस बोले, सेंटर पॉइंट जो होता है वही कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, मेन फोकस हो गया या फोकल लेंथ हो गया, दो फोकस होता है। ठीक है। एक ये हो गया और एक ये, दो हो गया। यहाँ पे देखिए ज़रा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये तो पता है कि फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये भी पता है। इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे। क्या रूल है, तो देखिए जब इमेज फॉर्मेशन, जब हम लोग किसी भी लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करना सीखते हैं तो उसके पहले कुछ लॉज होता है, रूल्स होता है कि लाइट रे कहाँ से पास कर रहा है। यदि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास करता है, बिना रुकावट के लिए एकदम डायरेक्ट पास कर जाएगा वो। तो चलिए इसे हम लोग कुछ सीखेंगे, इसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से यदि लाइट रे पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। यहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पास कर जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास कर जाएगा। ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इज ए पॉइंट ऑन द लेंस। एक पॉइंट जो कहाँ पे होता है, लेंस पे होता है, या सीधा बोलेंगे सेंटर ऑफ द लेंस पे जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। जिससे लाइट रे पास करेगा तो वो लाइट रे क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड पास कर जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए जैसन बाई कनकेव और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के थ्रू जब हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे तो उसका क्या क्या रूल है। तो देखिए फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल क्या है, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से होके पास करेगा। किधर से होके पास करेगा, फोकस से होके। इस यहाँ पे दो फोकस होता है। ठीक है। चलिए कहाँ से होकर पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहाँ से पास करेगा, फोकस से होकर पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से होके। लाइट रे जो है कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू द फोकस या पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस। लाइट रे जो है कहाँ से पास करेगा, फोकस से होकर पास करेगा। कब पास करेगा, जब लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब लाइट रे कैसे होगा, तो लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि लाइट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू फोकस, पहला। दूसरा, यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास करेगा। यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडेविएटेड पास होगा। इफ light rays are passing through optical center, if light rays are passing through optical center, या फिर ऐसे बोले if light rays are passing through optical center, लेकिन कैसे, बाई अनडेविएटेड या पासिंग अनडेविएटेड, ऐसे लिख सकते हैं, पासिंग अनडेविएटेड थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग अनडेविएटेड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। नंबर थर्ड, यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
यदि लाइट रे फोकस के थ्रू फोकस से पास करेगा तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यही 3 रूल्स है। तो देखिए जरा, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो किधर से होकर पास करेगा? फोकस से। यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडेविएटेड पास करेगा। यदि लाइट रे फोकस से होकर पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा रूल्स था। तो ये किसका रूल है? तो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस का रूल है। चलिए इसी चीज को हम लोग देख सकते हैं कनकेव लेंस में। यदि लाइट रे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। यदि लाइट रे पास करेगा किसके? यदि लाइट रे पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के। यदि लाइट रे पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किधर से होके जाएगा? यदि लाइट रे पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के, यदि लाइट रे पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से होके पास करेगा। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल गया तो डाइवर्ज करता है। ये कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। मिरर के बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर। तो लाइट रे गया, डाइवर्ज कर गया, पीछे प्रोड्यूस्ड किए जहाँ पे इंटरसेक्ट। नाउ इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फोकस होता है वो। तो जो लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज कर जाएगा, पीछे प्रोड्यूस्ड करते हैं जिस पॉइंट पे मिलता है। समझ लीजिए ये फोकस है, फोकस से होके पास कर रहा है ये। यदि लाइट रे को हम फोकस से होके पास करें, यदि लाइट रे को फोकस से होके पास करें तो वो क्या होगा? फोकस से होके पास करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। यदि लाइट रे कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जा रहा है। यदि लाइट रे फोकस से होके ऐसे गया, देखिए ऐसे गया, फोकस ये है, इधर डाइवर्ज हो गया। चलिए देखते हैं। यदि लाइट रे देखिए यदि लाइट रे कहाँ से पास करेगा? अभी तक हम लोग देखे ऑप्टिकल सेंटर और पैरेलल। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, किधर से पास करेगा? फोकस से होके। मान लीजिए यहाँ पे 2 फोकस है और मानना क्या है, लेंस में 2 फोकस होता ही है, ठीक है। लेंस में 2 फोकस होता है, 2 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और 2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बता चाहिए, OC1 OC2 देख चुके थे हम लोग। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, मान लीजिए लाइट रे कहाँ से पास कर रहा है? यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, फोकस से होके पास करेगा, मान लीजिए यही फोकस है। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है वर्चुअल बनता है। ये मान लीजिए यहाँ से आया तो इधर चला गया, ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज होता है, इसलिए इसका एरो इधर भी दिखाया है। यदि लाइट रे फोकस से होके जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में देख चुके हैं, उसका रूल इमेज फॉर्मेशन का। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं इमेज डायग्राम। तो देखिए ज़रा इमेज का फॉर्मेशन करना सीखते हैं। इमेज को कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस में। तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग बच्चों, बने रहिए। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ज़रा, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे दो फोकस बनाना होता है, मान लीजिए F1 है और ये F2 है, ठीक है। ये किए, उसके बाद क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर दिए एरो। अब लाइट क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। एरो देना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक ये, ठीक है। ये पहला स्टेप हमारा ये होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप हमारा है, ये हमारा पहला स्टेप है। सबसे पहले ये बना लिए प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, फोकस बनाएंगे, डबल फोकस होता है। चलिए इसे F1 था, इसे F2 नाम दिए। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, मान लिए F1 है, F2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एरो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया तो ये किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। यदि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा, ये याद रखना है ये सब। और यदि मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट, तो वो एरो और वो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। किसके पैरेलल करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये देखिए, किसके पैरेलल, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर वो कहाँ से होके पास करेगा, फिर फोकस से होके पास करेगा। और एक लाइन कहाँ से होके पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा, और एरो देना होता है। ये हमारा रूल है। तो जब हमें रूल पता चल गया तब हम इमेज को फॉर्म करते हैं, और उसका कुछ कंडीशन होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किस पोजीशन पर रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। पहला ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनता है, इसे देखते हैं। किसमें, कन्वेक्स लेंस में। मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। देखिए ज़रा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे F1 और F2 क्या है, दो फोकस है, दो फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ऐसे ये इसका सेंटर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर पे है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए। और ये किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और कन्वर्ज होगा। देखिए ज़रा, कहाँ कन्वर्ज होगा, फोकस पे कन्वर्ज होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। उसका नेचर कैसा है, तो नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए फोकस पे बनाइए, तो नेचर ऑफ इमेज मतलब उसका पोजीशन। नेचर क्या हुआ, ये बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअली वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट रहा है। कैसा बना, रियल बना तो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। कहाँ पे बनेगा,
फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप का जो लेंस होता है, इस टाइप का जो लेंस होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो लेंस में यूज करते हैं, या देखिए इस टाइप का जो लेंस है, ठीक है, जिसमें ये सारा प्रॉपर्टीज है, तो उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस टाइप का लेंस जो है उसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, बर्निंग ग्लास में। कहाँ यूज करते हैं? यूज करते हैं जो हम लोग बर्न करते हैं बर्निंग ग्लास में, या कैमरा लेंस में यूज करते हैं, या कैमरा लेंस में भी यूज करते हैं। लेंस में यूज करते हैं इस टाइप का। नेचर ऑफ इमेज ये हो गया, नेचर ऑफ एन इमेज। इमेज का नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड कहाँ पे बनेगा? फोकस। यदि इन्फिनिटी पे है तो फोकस से बनेगा, यदि फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, उल्टा। ये याद रखना है। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बनता है। इसका बर्निंग ग्लास में, कैमरा लेंस में भी यूज करते हैं। अब सेकेंड आते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? नंबर 2 कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? 2f1, 2f1 के बियॉन्ड। देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? बियॉन्ड 2f1। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। मान लिए f1 है, 2f1 है, f1 2f1, f2 2f2। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? बियॉन्ड। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो ये जो लाइट रे कैसे पार होगा, कैसे पास करेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ गया? ये कहाँ जाएगा? किधर से होके जाएगा? तो फोकस से होके पास करेगा, जैसा कि रूल है। ठीक है, और यहाँ से एक जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा। कैसे जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा, और किसके बीच? देखिए 2f1। तो दोनों साइज में कैसा लग रहा है? थोड़ा सेम लग रहा नहीं, थोड़ा सा छोटा बनेगा ये। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, चलिए, तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। चलिए फिर से बना ले, समझ लीजिए ये। ठीक है, ये है f2 2f2। देखिए ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा बन गया इमेज। कैसा बनेगा? नेचर ऑफ इमेज तो रियल तो होगा ही होगा। जब रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, और स्मॉलर होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस तरह का जो लेंस होता है उसका यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कैमरा लेंस में ही यूज होता है, कैमरा लेंस। ठीक है, ये हमारा कंडीशन था। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो किसके बीच होगा? f2 और 2f2 के बीच लाइज करेगा। ठीक है, इधर जब ये ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे तो इमेज भी क्या हो जाएगा? इसी साइड खिसकेगा और छोटा बनेगा ये। चलिए अब अगला कंडीशन देखें हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? अब 2f2 में डाल देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे? 2f1 पे। देखिए ज़रा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रखेंगे उसकी इमेज कहाँ बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? 2f1। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? 2f1। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, पहला फोकस। दूसरा देखिए ज़रा,
ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? 2F1 पे रखें। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? 2F1 पे। जब ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? तो 2F1 पर रख रहे हैं। उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ से होके पास करेगा? तो ये F2 से होके पास करेगा। मतलब फोकस से कहाँ से होके पास करेगा? तो फोकस से होके पास करेगा, ठीक है। ये कहाँ से होके पास करेगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से होके पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा। कहाँ पे बनेगा? 2F2 पे बनेगा। कैसा बनेगा? सेम शेप सेम साइज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। कैसा बनेगा? तो जैसा कि पता है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रियल बनेगा। जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। तो रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। सेम साइज, किसका? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा। और इस तरह के लेंस का एप्लीकेशन कहाँ होगा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहाँ यूज करेंगे? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं। जितना ऑब्जेक्ट होगा उसी के साइज का इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? 2F1 पे। 2F1 डबल फोकस पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? डबल फोकस पे। और एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? F1 और 2F1 के बीच। फर्स्ट फोकस और डबल, उसके डबल फोकस पे। ये दोनों के बीच F1 और F2 के बीच रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? चलिए देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 और 2F1 के बीच। तो ऑब्जेक्ट 2F1 है, F1 और ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? F1 और 2F1 के बीच। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा, ठीक है। और इस तरह के कैमरा जो है, इस तरह का जो लेंस है उसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? ये F1 और F2 के बिटवीन रखते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए ज़रा, कहाँ से होके पास करेगा? ये पास करेगा फोकस से होके। ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा। देखिए ज़रा इमेज कहाँ बना, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है? चलिए अब देखिए ज़रा, लाइट रे कहाँ से होके पास कर रहा है? ये लाइट आएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ये फोकस से होके पास करेगा। ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये था हमारा इमेज, ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इमेज। कैसा बनेगा? तो जब होगा रियल, दूसरा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड या हायर। देखिए, या मैग्नीफाइड या बोले मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। मैग्नीफाइड, ठीक है। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। इस 2F2 के बाद बनेगा, ठीक है। अगला टॉपिक। अब यदि हम लोग फोकस पे कर दे ऑब्जेक्ट को, यदि हम लोग फोकस पे रखें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? और यदि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख दे तो इमेज कहाँ बनेगा? ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? When object is at focus। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा?
जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा, ये है हमारा F1 2F1 F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, ये हो गया F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, फोकस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगा। तो ये फोकस पे रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो पैरेलल चला जाएगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड। कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आता है, अगला कंडीशन जो आता है वो है जब ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, O और F1 के बीच में, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनता है। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वो डिमिनिश्ड होता है। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनता है। इसमें अपोजिट साइड बन रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो कंडीशन है उसे भी देखें हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट लाइज करता है किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो देखिए इसे, जब ऑब्जेक्ट लाइज करेगा ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 एंड 2F2। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये दोनों के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, O और F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसे ध्यान से देखेंगे। अब ये लाइट है, इसके पैरेलल गया, कहाँ से होके पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से, और ये कहाँ से होके पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसको क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किया। देखिए बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किया, जहाँ पे मिल जाए, जहाँ पे मिल जाए। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। कैसा बना, वर्चुअल बन रहा है। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। सेम साइड ऑफ द लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगा, इसीलिए वर्चुअल, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। और यूज कहाँ करते हैं, इस तरह का जो लेंस है उसका यूज करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस में जो भी इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होता है, सेम साइड ऑफ द लेंस होता है और डिमिनिश्ड होता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। तो बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत कुछ जानना होता है। तो जैसे पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि
किसके बारे में पढ़ चुके थे? इमेज फॉर्मेशन। किसका इमेज इनफॉर्मेशन? कनकेव और कन्वेक्स। तो हम लोग जनरली कन्वेक्स पढ़ चुके थे, आज कनकेव पढ़ेंगे। कनकेव के बाद थोड़ा सा साइन कन्वेंशन करना होता है, लेंस फार्मूला, जैसा कि आप लोग मिरर फार्मूला जान चुके हैं, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए देखिए ज़रा, थोड़ा सा हम लोग जनरली इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस जो होता है उसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान जाएंगे। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होगा तो क्या होता है, इरेक्ट होता है, थोड़ा डिमिनिश्ड बनेगा। तो इसके बारे में कुछ एक दो डायग्राम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लेंस पढ़ रहे थे। तो चलिए लिख दिए यहाँ पे लेंस। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन। थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन जान जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन, किसका इमेज फॉर्मेशन? बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव। इमेज फॉर्मेशन किसका? इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस का। तो देखिए जरा कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के बारे में जानते हैं कि कनकेव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है। ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल, यदि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, जैसे रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तो इरेक्ट है मतलब जिस टाइप का, देखिए जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में इमेज फॉर्म करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाएं। तो देखिए ज़रा, अब हम लोग क्या करते हैं? इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू? कनकेव लेंस। तो चलिए यही है हमारा कनकेव लेंस। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए चलिए ये फोकस हो गया इसका। तो लेंस में क्या होता है? दो फोकस होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे F1 ले लेते हैं, इसे F2 ले लेते हैं और इसे कहाँ पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? चलिए उसे देखें। तो जब भी रेज आएगा, लाइट रेज जब भी आएगा, वो कैसे आएगा? पैरेलल आता है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो इसलिए क्या करेगा? वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, दूर भाग जाता है। तो देखिए यहाँ गया, चला गया, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गया। अब इसे हम लोग पीछे प्रोड्यूस्ड करते हैं, जिस पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड करें, ये जनरली कहाँ पे बनता है? तो ये फोकस पे बनता है हमारा। कहाँ पे बनता है? ये फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो वर्चुअल होता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। यदि वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा? कहाँ पे बनेगा? एट फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड, या बोल सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। कैसा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। देखिए यानी कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे फोकस पे। ये डाइवर्ज कर गया, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो जिस पॉइंट पे वो लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। इसीलिए कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना? वो कहाँ पे बना? वो फोकस पे बना। पीछे बैकवर्ड हम लोग प्रोड्यूस किए हैं इसे, डॉटेड लाइन। मतलब कनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। कहाँ पे बना? फोकस पे। यदि फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, जैसा कि हम लोग कन्वेक्स लेंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, कहीं पे रख दें ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी रखते हैं,
ठीक है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑलवेज किसी भी कंडीशन में आप कहीं भी रखें, कनकेव लेंस में कैसा इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो चलिए देखिए ज़रा यहाँ पे कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए ये सपोज किए ये F1, ये है हमारा 2F1, ये है F2, ये है हमारा 2F2। ठीक है, चलिए तो ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब देखिए ज़रा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को रख दें। ठीक है, देखिए तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए Bn2F1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख ली, तो देखते हैं इमेज कहाँ बनता है, या यहाँ पे रख लिए, कहीं भी रख लिए, चलिए यहीं पे रख ले। ये कैसे लाइट पास करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। तो लाइट कैसे पास करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा, और ये क्या करेगा, इसे डाइवर्ज कर दिया, दूर भाग गया ये। चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग कहाँ, तो इसे देखिए, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं। कहाँ प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं हम लोग। और ये कहाँ पास करेगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ठीक है, चलिए कहाँ से पास करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो इसे हम लोग पीछे प्रोड्यूस्ड कर दिए, और ये कहाँ से होके पास करेगा, देखिए इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किया है, चूंकि ये लाइट क्या डाइवर्ज कर रही है, दूर भाग रही है, तो इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किए, पीछे लेके आए हैं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसे कहाँ से पास करेंगे, इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो चलिए इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। अब देखिए ये कहाँ पे कट रहा है, कट नहीं रहा एक्चुअली जो इंटरसेक्ट करता है वो किस में होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस में। अब किस पॉइंट पे ये लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे किस पॉइंट पे, देखिए ज़रा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या था, ये था ऑब्जेक्ट, ये क्या है, तो ये है हमारा इमेज। जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, वर्चुअल इमेज की पहचान होता है। कैसा बनेगा, देखिए ज़रा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। ठीक है, या बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो देखिए यही पहचान है, इसी तरह की कहीं भी रहेगा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और वो डिमिनिश्ड होगा, नाटा होगा, छोटा बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन था, ये किसका इमेज फॉर्मेशन था, तो ये इमेज फॉर्मेशन था हमारा कनकेव लेंस का। ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वेंशन जानेंगे, कन्वेक्स और कनकेव की। तो चलिए देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, बने रहिए। होने वाले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि लेंस की फार्मूला होता क्या है। तो लेंस की फार्मूला, तो देखिए ज़रा लेंस फार्मूला, जिस तरह मिरर फार्मूला, उसमें क्या चेंजेज है, सिर्फ पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव है। तो मिरर फार्मूला होता था 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। अब जैसा कि पता है, आप जानते हैं v को क्या बोला जाता है, v को बोला जाता है, क्या बोलते हैं v को, इमेज डिस्टेंस। u को क्या बोलते हैं, तो u को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f को क्या बोलते हैं, तो f को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये आप सभी को पता है। अब u की साइन क्या होगा, v की साइन क्या होगा, और f की साइन क्या होगा, इसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए ज़रा, अब हम लोग इसे जानते हैं थोड़ा सा, जिसे बोला जाता है साइन कन्वेंशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें ज़रा, साइन कन्वेंशन
किसका? साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन किसका? साइन कन्वेंशन कन्वेक्स लेंस। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन किसकी? कन्वेक्स लेंस की एंड कनकेव लेंस की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग साइन को जानते हैं। तो देखिए ये कौन सा लेंस है? ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होता है? 2 फोकस होता है। चलिए मान लीजिए ये F1 है, 2F1 है, सेम डिस्टेंस पे सपोज कर लीजिए F2 है, ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख ले, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी लाइट रे आएगा वो किसके पैरेलल आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, इस लाइन के पैरेलल आएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ से क्या करेगा? ये कहाँ से होके पास करेगा? तो ये फोकस से होके पास करता है। इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये कहाँ से होके पास करेगा? ये पास करेगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। कहाँ से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वो इमेज होता है। तो देखिए ज़रा, जैसा कि पता है लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f होता है लेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए बढ़िया बात। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है कहाँ से? जितना भी सारा साइन है, देखिए ज़रा यहाँ पे लिख रहे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। जितना भी सारा डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। यदि, देखिए ध्यान से, यदि, चलिए यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक और कर लेते, चलिए थोड़ा सा देखिएगा ज़रा, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस है, ये फोकस है, सपोज कर लिए F1 है, ये F2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यदि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे। इस डायरेक्शन में लाइट रे जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। उसके अपोजिट आएगा तो क्या लेंगे? निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बनेगा, ऊपर बनेगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या लेंगे? उसे निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और जितना भी सारा डिस्टेंस होता है कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। इस डायरेक्शन में जाएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मली होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे? हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रहा है, मतलब निगेटिव। ठीक है, चलिए अब इतना जान चुके। और जितना भी सारा डिस्टेंस है कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं अब देखते हैं U की साइन क्या है, V की साइन क्या है और F की साइन क्या है। किस में? कन्वेक्स लेंस में। किस में? कन्वेक्स लेंस में। U क्या है? U ऑलवेज निगेटिव होता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से देखिए ज़रा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? लेफ़्ट साइड में रखा गया है, लेफ़्ट साइड में रखा गया है, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में रखा गया है, देखिएगा ध्यान से ज़रा, ऑप्टिकल सेंटर से यदि लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। मतलब लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कहाँ से? या बोल सकते हैं फ्रॉम, या बोल सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो इसे क्या लेते हैं? इसीलिए लेते हैं निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, तो क्या लेंगे? निगेटिव। चलिए यहाँ पे ले लिए, तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो क्या ले लिए उसे? निगेटिव। ठीक है, चलिए और यदि देखिए ध्यान से, इसलिए U क्या होता है? U ऑलवेज निगेटिव होता है। U ऑलवेज निगेटिव। अब देखिए ज़रा, ये फोकस, ठीक है, ये 2 फोकस है हमारा, है ना, ये F2 है और 2F2 है। तो यहाँ से यहाँ ये बोलते हैं U, और U कैसा होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो उससे क्या बोले थे? अभी बोले थे यहाँ पे क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो U क्या ले लिए? निगेटिव।
चलिए फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? देखिए इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं, उसे पॉजिटिव लेते हैं। इस डायरेक्शन में राइट साइड में मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, लिख चुके हैं यहाँ पे। इसके अपोजिट मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे ऐसे है, इसके अपोजिट मेजर किए तो क्या लिए, निगेटिव, इसलिए यू क्या लिए, निगेटिव। अब देखिए भी कहाँ, चलिए भी क्या है, मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, भी। इमेज डिस्टेंस क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से किधर बन रहा है, राइट साइड, मतलब इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब भी पॉजिटिव। यदि भी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, वो रियल है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप, भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में बन रहा है मतलब रियल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये तो पता ही है। रियल, भी पॉजिटिव मतलब रियल। तो देखिए जरा, भी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे लिख ले भी है पॉजिटिव, मतलब आप रियल भी बोल सकते हैं और इन्वर्टेड तो बोल ही सकते हैं। राइट साइड, या बोल सकते हैं राइट साइड ऑफ द लेंस, क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं राइट साइड। क्या बोल सकते हैं, राइट साइड ऑफ द लेंस। राइट साइड मतलब राइट साइड में लेंगे हम लोग, राइट साइड ऑफ द लेंस। तो ये क्या है, राइट साइड है, देखिए ध्यान से, राइट साइड ऑफ द लेंस, इसलिए क्या लिए, पॉजिटिव लिए। इस डायरेक्शन में यदि मेजर करते, देखिए जरा, यू क्या है, कहाँ पे रखे, लेफ्ट साइड। और कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। लिख चुके हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में क्या लेंगे, निगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे ऐसे तो पॉजिटिव लेंगे। तो भी क्या हो गया, तो देखिए जरा, भी हो गया पॉजिटिव मतलब रियल, राइट साइड। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑप्टिकल सेंटर से, या मिरर में बात करें तो मिरर में हम बात करते हैं पोल से, इधर इस डायरेक्शन में निगेटिव। चलिए एफ के बारे में बात करें, फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है, राइट साइड बन रहा है। देखिए जरा, इस डायरेक्शन में यहाँ बन रहा है, इसको मेंशन कर लिए, फोकल लेंथ है, इसको मेंशन कर लिए, जो मेंशन करना है। तो किस साइड में है, राइट साइड में, इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये जितना भी सारा था किसका हो गया, ये साइन कन्वेंशन हो गया, कन्वेक्स लेंस। ये साइन कन्वेंशन किसका हो गया, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस में यू निगेटिव, एफ पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। भी पॉजिटिव मतलब रियल या राइट साइड ऑफ द लेंस। तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कन्वेक्स लेंस जो है उसमें यू क्या होता है, निगेटिव होता है, भी पॉजिटिव होता है, और एफ भी क्या होता है, यहाँ लिख चुके, चलिए यहाँ भी लिख देंगे, एफ भी क्या होता है, एफ भी होता है पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख ले कनकेव लेंस में भी क्या होता है। तो बता दे, देखिए जरा, इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, लेकिन कनकेव लेंस में तीनों निगेटिव होता है। क्यों होता है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो चलिए देखते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कनकेव। अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन किसकी, कनकेव लेंस की। किसकी, तो कनकेव लेंस की। तो चलिए देखिए, तो कनकेव लेंस देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव लेंस की। तो चलिए कनकेव लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा सपोज कि F1 है, 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे
क्या बोले थे, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड। किसके लेफ्ट साइड, देखिए जरा किसके लेफ्ट साइड, ये लेंस है उसके लेफ्ट साइड रखे हैं। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये लेंस है उसके लेफ्ट साइड पर रखते हैं। किसको, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे रखेंगे। तो चलिए लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे रख लिए किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए अब ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि मेजर करते हैं, लाइट रे यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लेंगे उसे, पॉजिटिव। अब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये अपोजिट टू इंसिडेंट रे, यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा या फिर परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा तो उसे क्या लेंगे, हाइट निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है। चलिए इतना तो हो गया। ऑलवेज जब भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इस लेंस के लेफ्ट साइड पे। इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा साइन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ बार बार बताएं कि जो कनकेव लेंस है उसमें ऑलवेज कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कहाँ बनता है, सेम साइड ऑफ द, सेम साइड, किसके सेम साइड, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे F1 बना दिए, यहाँ पे 2F1 बना दिए, ये F2 कर दिए और ये 2F2 बना दिए। लाइट रे जब भी आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख लिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, लेफ्ट साइड, इसलिए क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। मतलब यू का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसलिए क्या लिए, निगेटिव ले लिए, उसे क्या ले लिए, निगेटिव ले लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कहाँ से होके पास करेगा, तो बोले सर ये तो डाइवर्ज करता है। ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड कर देंगे। चलिए इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए, देखिए कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है वही हो गया हमारा इमेज। तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, देखिए ज़रा, ये हो गया हमारा इमेज। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जिसे हम लोग भी बोलते हैं, तो भी कैसा हो गया, भी हो गया निगेटिव। क्यों हो गया निगेटिव, निगेटिव मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब इरेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड, किसके लेफ्ट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड है। तो लेंस के लेफ्ट साइड होगा तो क्या होता है, तो लेंस के लेफ्ट साइड होता है तो वो होता है निगेटिव। चलिए अब फोकल लेंथ क्या है, सर यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। वो भी क्या है, लेफ्ट साइड। जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में बन रहा है, मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ भी हो गया निगेटिव। यदि ये अपोजिट साइड में बना होता है जैसा कि कन्वेक्स लेंस में है, तो उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट साइड बनता है, वो राइट साइड बनता है अपोजिट टू इमेज। जहाँ पे इमेज बनता है उसके अपोजिट बनता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, उसे पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे सारा यू तो लेफ्ट साइड होता है मिरर का, इसलिए निगेटिव लिए, चूँकि इस डायरेक्शन में हम लोग लाइट रे को मेजर कर रहे हैं, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए निगेटिव होता है। अच्छी बात। इमेज डिस्टेंस भी देखिए कहाँ बन रहा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज, मतलब लेफ्ट साइड में, इसलिए निगेटिव ले लिए। ये फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ, ये भी निगेटिव। इसमें सारा तीनों चीज़ निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर आता है मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोले या मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन होता है एम से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है V/U। मिरर में क्या ले रहे थे निगेटिव, इसमें क्या लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे V/U। V का मतलब क्या हो गया इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, चलिए तो मैग्नीफिकेशन बोले या लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो ये क्या होता है V/U। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है मैग्नीफिकेशन। अब ये दोनों को रिलेट कर दे तो उससे एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। M हो गया हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V/U। एक रिलेशन यहाँ बन गया। यदि ये इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा मैग्नीफिकेशन। अब चलिए मैग्नीफिकेशन के बारे में और कुछ जानते हैं। यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के लेस होगा। यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन यदि पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू M की वैल्यू यदि पॉजिटिव में है तो वर्चुअल है, M की वैल्यू यदि निगेटिव में है तो वो रियल है। इसे भी लिखते हैं हम लोग कहीं पर। चलिए देखिए उसके बाद कुछ, चलिए अब हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में जान चुके हैं। मैग्नीफिकेशन के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए हम लोग और मैग्नीफिकेशन के बारे में, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V/U। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो क्या होगा। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मतलब क्या है वो वर्चुअल है। यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव है मतलब क्या है वो रियल है। यदि मैग्नीफिकेशन M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 और लेस देन 1 है तो क्या होगा। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से ग्रेटर है इसका मतलब साइज जो होगा, किसका साइज, साइज ऑफ इमेज, वो ग्रेटर हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल टू मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा साइज ऑफ इमेज लेस हो जाएगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखिए लेस है 1 से, इसका मतलब इमेज बड़ा हो गया, साइज ऑफ इमेज छोटा हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। तो ये हम लोग को जानना था। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कैसे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्या पढ़े, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब पॉजिटिव, कुछ इस तरह से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया हुआ, कहीं भी रखा हुआ, ये नहीं दिया आपको। मान लीजिए F1 2F1 F2, ये है हमारा 2F2। चलिए तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 4 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पर रखें ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, U है -24। चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। जिसकी फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स की, पॉजिटिव होता है। कितना फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ज़रा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा और ये फोकस से होके पास करेगा, ये मैटर नहीं करता कहाँ है। मान लीजिए यहाँ पे है, मतलब किस साइड में है, किस साइड में देखिए ज़रा फोकल, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था यहाँ उसके अपोजिट साइड में, मतलब राइट साइड में, मतलब बिहाइंड द लेंस, इसलिए पॉजिटिव लिए। चलिए अब लेंस की फार्मूला देखिए ज़रा, लेंस की फार्मूला क्या है, वन बाई V माइनस 1/U इक्वल टू क्या होता है 1/F। तो चलिए
भी हमें पता है क्या? नहीं पता है। यू पता है क्या? यस सर यू पता है। एफ पता है क्या? यस सर पता है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/24 इक्वल टू कितना हो गया? 1/8। 1/भी क्या हो गया? 1/8 माइनस 1/24, ये हो गया 24। 8 3 जा 24 1 जा, कितना हो गया? 2/24, कट गया 12। तो भी इक्वल टू कितना हो गया? चलिए एक स्टेप लिख लें। भी हो गया 1 बाई भी हो गया 1/12, तो भी इक्वल टू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। मतलब पॉजिटिव में, तो जब भी पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए ज़रा, ऐसे ही पता चल रहा है। इमेज कहाँ बना? यही तो हो गया इमेज डिस्टेंस। किधर बना? कितना बना? +12। क्यों बना +12? चूँकि राइट साइड में है। ठीक है, अच्छा इमेज कितना बन गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना था? ऑब्जेक्ट की हाइट -24 है, और ये कितना बना? 12, मतलब छोटा बना। तो भी पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? राइट साइड। इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? राइट साइड ऑफ द लेंस। कितने डिस्टेंस पर? एट 12 सेंटीमीटर पे। कितने डिस्टेंस पे? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, उसके बाद एक क्लास सारा न्यूमेरिकल का होगा। चलिए देखिए जरा एक क्वेश्चन और कर। चलिए देखिए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, फोकल लेंथ है, कैमरा लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस लगता है? कन्वेक्स लेंस लगता है। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है। चलिए फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होता है भाई? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो पॉजिटिव होता है। अभी उसका डायग्राम दिखा चुके। क्या बनता है, कहाँ बनता है ये? बिहाइंड द लेंस, राइट साइड। हाउ फार अवे फ्रॉम द फिल्म मस्ट द लेंस बी सेट इन ऑर्डर टू फोटोग्राफ एन ऑब्जेक्ट? और वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? 100 डिस्टेंस पे। मतलब यू कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू को कहाँ रखे हैं आप? लेफ्ट साइड पे। यू को कहाँ रखे हैं? लेफ्ट साइड पे। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और इमेज जो है, इमेज के डिस्टेंस वो भी पॉजिटिव में आएगा। ये समझना है। यदि आपकी भी पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि कौन सा लेंस है वो। ऐसे ही पता कर सकते हैं आप कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम लेंस फार्मूला यूज कर ले, 1/v 1/u 1/f। तो v कितना है? नहीं पता है। u कितना है? -10। f कितना है? 1/20। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/10 1/20। तो 1/v कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/10। ये कितना हो गया? 20। 1 माइनस 10 2 जा 20। देखिए 10 2 जा 20। चलिए, तो 1/v इक्वल टू -1/20। तो v इक्वल टू कितना आया? -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आ गया? -20। सॉरी बच्चों, देखिए ये फोकल लेंथ कैमरा लेंस है। कैमरा में कौन सा? कन्वेक्स लेंस है। क्या दिया गया है? उसकी फोकल लेंथ। तो कितना होता है फोकल लेंथ? कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, बोला जा रहा है इमेज कहाँ बनेगा उसका? यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? 100 सेंटीमीटर पे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। चलिए निगेटिव लिख दिए। अब मिरर फार्मूला 1/v 1/u क्या होता है? 1/f। तो 1/v, u क्या है? कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? माइनस। निगेटिव क्यों होता है? लेफ्ट साइड रखते हैं लेंस से। इक्वल टू क्या है ये? 20। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि वो राइट साइड बनता है। फोकल लेंथ, फोकस बनता है राइट साइड, जिस साइड में इमेज है उसके अपोजिट साइड। अब ये क्या लेंगे? पॉजिटिव में। क्या हो गया? 1/20। तो 1/v क्या हो गया? 1/20 माइनस 1/100 हो गया। 1/v कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 25 जा 100 माइनस 100 1 जा कितना हो गया? 4/100। कैंसिल कर दिए, कितना आया? 25। तो v 1/v कितना आया? 1/25। v कितना आया? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या है? इमेज कहाँ बन रहा है? तो इमेज बन रहा है राइट साइड ऑफ द लेंस। मतलब इमेज कहाँ बना? राइट साइड। किसके? लेंस के। यही तो करना था।
तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा, ठीक है, और मज़ा आया होगा। तो अब हम लोग जो अगला जो टॉपिक लेंगे इस पे वो सारा न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।